सोचिए अगर हम वक्त को 4.6 बिलियन साल पीछे ले जा सकें। ना धरती थी, ना सूरज, ना आसमान, सिर्फ अंधेरा, बेइंतहा खामोशी। और फिर इस खामोशी को तोड़ने वाली एक हलचल शुरू हुई। एक विशाल गैस और धूल का बादल धीरे धीरे अपने ही भार से सिकुड़ने लगा। ग्रेविटी, वो अनजान ताकत जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता गया, बीच में एक आग का गोला जन्म लेने लगा। यही था हमारा सूरज। और इसी के आसपास घूमती हुई धूल की डिस्क में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। धरती का निर्माण, आग का गोला। छोटे छोटे धूल के कान एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर टकराव एक नया टुकड़ा, हर टुकड़ा एक बड़ा पठार। और धीरे धीरे पठार बन गए ग्रह। उन्हीं में से एक था हमारी धरती। लेकिन ये वो नीली धरती नहीं थी जो आज हम देखते हैं। ये एक जलता हुआ आग का गोला थी। लावा के समुंदर, आसमान से गिरते हुए एस्टेरॉइड्स, और हर जगह तबाही। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड आईएससी मिटाना चाहता हूँ। लेकिन इसी तबाही में एक नया रूप तैयार हो रहा था। चांद का जन्म, एक विनाश जो वरदान बना। एक दिन एक मार्स जैसा विशाल ग्रह धरती की तरफ बढ़ा। टकराव इतना भयानक था कि धरती का एक हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया। आग, रोशनी और पिघले हुए टुकड़े। लेकिन वही टुकड़े मिलकर बने चांद। अगर ये टकराव ना होता तो शायद धरती कभी स्टेबल नहीं होती, और शायद जिंदगी भी नहीं होती। पानी का आगमन, जीवन की तैयारी। समय बीता, धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लावा पठार में बदलने लगा। और फिर हजारों सालों तक बारिश होती रही। इतनी बारिश की समुंदर जन्म लेने लगे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी का एक हिस्सा बर्फ से भरे कॉमेट्स लेकर आए। यानी हम सब सितारों की धूल और बर्फ का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। पहला जीव, एक छोटी सी हलचल। गहरे समुंदर के अंधेरे में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे। बिजली चमकी, गर्मी थी, और फिर एक छोटी सी सेल बनी। ना आंख, ना दिमाग, सिर्फ जीवन। एक अमीबा जैसा जीव जो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। लेकिन इसी छोटे जीव ने धरती की किस्मत बदल दी। ऑक्सीजन क्रांति, हवा का बदलना। समय के साथ कुछ सेल्स ने एक नया हुनर सीखा। सूरज की रोशनी को पकड़ना और यूज एनर्जी में बदलना। ये द साइनोबैक्टीरिया। और ये हवा में छोड़ रहे थे ऑक्सीजन। उस वक्त के जीवों के लिए ये जहर था, लेकिन धरती के भविष्य के लिए ये वरदान था। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। इस घटना को कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। धरती का आसमान रंग बदलने लगा। नीला आसमान, एक नया युग। जब ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर भर दिया, तब रोशनी ने एक नया खेल शुरू किया। सूरज की नीली किरणें हवा में बिखरने लगी, और पहली बार धरती का आसमान नीला हुआ। नीला आसमान जो आज यूं आम लगता है, तभी एक असंभव सपना था। जीवन का विकास। ऑक्सीजन ने नए दरवाजे खोल दिए। सेल्स जोड़ने लगे, शरीर बनने लगे, समुंदर जीवों से भरने लगे। जीवन इवॉल्व हो रहा था। हम इसी लंबी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। अंतिम सवाल, क्या कहानी खत्म हुई? लेकिन सवाल ये है, क्या धरती की कहानी यही रुक गई है, या ब्रह्मांड अभी भी कोई नया अध्याय लिख रहा है? एक और एस्टेरॉयड, एक और बदलाव,
एक और क्रांति। 4.6 बिलियन साल पहले एक चिंगारी ने सब कुछ शुरू किया था और आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं, एक जीवित कहानी है और शायद सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी है। आसमान की तरफ देखिए, वहाँ कहानी अभी भी चल रही है।